खुले में पड़ा ये गेहूं सड़ रहा है। ये गेहूं ना जाने कितने भूखे और गरीबों के पेट का निवाला बन सकता था, उनकी भूख मिटा सकता था, लेकिन क्या इसकी सूद किसी ने ली? ये दुर्व्यवस्था पर क्या किसी ने आवाज उठाया? क्या सरकार की निगाहें या अधिकारियों की निगाहें यहां पर गई? इस सड़ते हुए गेहूं की सच्चाई जानने के लिए वातानुकूलित गाड़ियों से उतरना पड़ता है, धूप में पैदल चलना पड़ता है और चल चलकर यहां तक पहुंचना पड़ता है। फिर महसूस होता है कि ये गेहूं सड़ सड़ के कैसे बदबू कर रहा है। इस बदबू से पल पल किसानों का खून जल रहा है, उनकी आह निकल रही है कि उन्होंने कितनी मेहनत से खेती की थी, कितनी मेहनत से इस अनाज को उगाया था कि ये अनाज किसी के थाली में जाएगा, किसी के पेट का निवाला बनेगा। डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। हमारा भी 11 तारीख का था, लेकिन फोन होगा वही नहीं, वो कागज दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम फोन करेंगे। कम से कम 100 कुंटल में 10 कुंटल सड़ गया, वहीं पे रख। आज तक कोई पड़ा हुआ है सर, आज तक पड़ा हुआ है, कोई जानवर नहीं हुआ। लेकिन इसकी चिंता किसको है? किसी को नहीं। यहाँ पर तैनात कर्मचारी तो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। आप खुद सुन लीजिए। मैं यहाँ सब दोनों अपनी अपनी बात काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे। ठीक, आप अपना पक्ष रखिए, जो आपकी बातें हैं आप अपना पक्ष रखिए। अनावश्यक प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा है, मुझे मानसिक रूप से तनाव ग्रसित किया जा रहा है, जिससे मैं काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। आपको मानसिक रूप से तनाव ग्रसित किया जा रहा है, इसीलिए आप प्रॉपर रूप से काम, जो इतना आपके काम में जो सिस्टम बिगड़ा हो गया है, और भी चीजें हो गई हैं, बहुत चीजें दिक्कत हो। तो आप इस चीज की बात डीएम साहब से आपने की कि आप मानसिक रूप से तनाव में हैं, आपका ट्रांसफर कर दिया जाए? नहीं, ये सब बातें नहीं है, वो तो अभी इस क्षेत्र में कंट्रोल हो जाती हैं, वो चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। तो आप वो डीएम साहब से बोले कि आप मानसिक रूप से तनाव में हैं, आप यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ट्रांसफर किया जाए। आप उनको लेटर लिख के दीजिए। तनाव की वजह से लेट हुए हैं, आप उनको लेटर लिखिए। एसडीएम साहब को आप लेटर लिख दीजिए, डीएम साहब को लेटर लिख दीजिए कि मैं मानसिक रूप से तनाव पे हूँ। है ना, आप हम लोग बात करेंगे डीएम साहब से कि मानसिक रूप से आप तनाव में हैं, हम लोग बात कर लेंगे इस बारे में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के उप मंडी समिति दिलदार नगर की हैं। किसी को 20 दिन तो किसी को 25 दिन पहले गेहूं बेचने के लिए टोकन दिया गया, लेकिन उसका नंबर आज तक नहीं आया और उसका गेहूं सड़ रहा है। किस प्रकार की समस्या है? समस्या गेहूं का समस्या है जी, गेहूं तौल का समस्या है। 15 तारीख का हमारा टोकन है। अच्छा। और हम लोग का लोकल आदमी रोज हम लोग आते हैं जी, और हम लोगों का कोई फरियाद सुनता नहीं आदमी। अच्छा जी। और छोटे छोटे किसान हम लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा किसान नहीं है। और यही समस्या है। और वो कल बोल रहे थे, कल बताया हमने, कल बोल रहे थे कि हम करंट कर लेंगे और पीछे वाला का टाइम मिलेगा तो लेंगे। 15 तारीख तक टाइम है। 15 आप लोगों को डर है कि आप लोगों की खरीद नहीं नहीं हो भाई, 15 जून तक टाइम है सिर्फ। आगे का ही जोखेंगे तो पीछे का क्या करेगा आदमी? पीछे का आदमी घबराएगा ना। बिल्कुल। वो ना मानसिक तनाव में आएगा कि ये काम मानसिक तनाव में आ रहा है, हम मानसिक तनाव में आ रहे हैं। मानसिक तनाव में तो छोटा किसान जो वही उसका आमदनी है, वो ना मानसिक तनाव में आएगा। वो नंबर जाएगा कि इनका का तनख्वाह मिलता है, सरकारी नौकरी है, 80,000 तनख्वाह पाता है आदमी। भगवान का देन अलग है, हाँ? और जो ऊपर नीचे का चल रहा है वो अपना चल ही रहा है। कोई दिखा के कोई करता है काम ही? बहुत ईमानदार बने, बिचौलिया का नहीं ले रहे तो कैसे तरह गेहूँ आ गया, कहाँ से? बिचौलिया का नाम नहीं है, बिचौलिया का कोई दिखा के लेते हैं लोग। रात में तौल होता है, किसान का बिचौलिया कागज लेता और लेके चला। रात में तौल होता है। कौन देखता है रात में आके? किसका लिया है कि रात में आके देखे, इनका इंक्वायरी करे या ये करे? लेबर को बोल गए, लेबर अपना काम कर लिया। जब नहीं रहेंगे तो भी हो जाएगा काम।
जब इस बारे में यहाँ पे तैनात कर्मचारी से सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि वर्तमान में जिसका नंबर आ रहा है उसका गेहूं हम खरीद रहे हैं, लेकिन जिसका पीछे का नंबर है उसका गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। मौका उन्हें भी दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? धनंजय। धनंजय नाम है आपका। किस पद पे तैनात है आप यहाँ पे? यहाँ प्रभारी मंडी सेक्रेटरी हूँ मैं। प्रभारी मंडी सेक्रेटरी हैं जी। जो किसानों का आरोप जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका आरोप ये है कि वो कह रहे हैं कि उनको किसी को 11 मई 2021 का समय मिला, किसी को 13 मई 2021 को समय मिला, एक व्यक्ति एक किसान और हैं जिनका कहना है कि उनको 7 मई 2021 का समय मिला, लेकिन अभी तक उनके अनाज की तौल नहीं हुई है। और उनका ये भी आरोप है साथ ही साथ कि उनके बाद वालों की तौल हुई है और कुछ बिचौलिए जिसको वो पहचानते हैं उनकी तौल हुई है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, बिचौलिया अब किसान के रूप में ही आ रहा है तो मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा। मैं तो उसका टोकन लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से पेपर है, गेहूं आ रहा है, गेहूं को तो बिचौलिया लिखा नहीं है, इसलिए मैं उससे नहीं कुछ कह सकता। उसका तौल कराना मेरा फर्ज है, टोकन से है, टाइम से है, मैं कराऊंगा। ठीक। अच्छा, इन लोगों की समस्या का दूर करने का उपाय यही है कि इवन मेरा कांटा बढ़ जाए और मैं उठान की प्रक्रिया जो हमारी है वो काफ़ी तेज़ कर दी है। तो इवन मैं 15 तक काफ़ी लोगों को मैं निकाल दूँगा। अगर कांटा बढ़ जाए और उठान की प्रक्रिया तेज हो जाए तो 15 तक इन लोगों का ऊपर से मेरे ख्याल से 50 कुंटल का रिस्ट्रिक्शन भी है। अच्छा, हाँ, वो भी है। तो वो 2 दिन के लिए ओपन है, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो क्या ये सच है कि जो 7 तारीख के लोग थे या 11 तारीख के लोग थे उनका नहीं हुआ है? वो बैकलॉग में चले गए हैं ना, कुछ तो जैसे कम्युनिकेशन से संपर्क नहीं हो पाया उनको। तो क्या ये सच है कि आज शाम को उसके बाद जो लोग आए उनका हुआ है? जैसे बैक के लोगों को मैं उठाता हूँ, शाम को कॉल करवाता हूँ, कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए 4 लोगों को फ़ोन किया गया, एक को नहीं लगा, वो रह गया, आगे उसको प्लान कर देंगे। लेकिन अब ये करने में बरसात की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, देखिए इसमें एक आरोप और है जी। आरोप ये है कि वो लोग लगातार आपके पास आ रहे हैं और लगातार आपके संपर्क में है, उनका ये कहना है। देखिए अब जैसे और तब भी उनका तौल नहीं हो रहा है, उनके बाद आए वाले लोगों का तौल हो जा रहा है, जिससे वो नाराज हैं। देखिए, नाराज़गी का कारण भी है कि जो छूटे हैं वो छूटते ही जा रहे हैं, क्योंकि करंट वाले जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन नहीं कम कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन में जो यदि 2 कांटा भी चलता है तो मैक्सिमम 2 कांटे की लिमिट के बराबर मैं तौल करूँगा। और 1 कांटा अब तो हो गया, तो 1 कांटा से ज़्यादा यदि हो जाता है तो मैं जो 1 कांटे की लिमिट है उससे ज़्यादा तो मैं फीड कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं ज़्यादा तौल भी करा के क्या करूँगा कि उसको मैं फीड भी ना कर पाऊँ। तो ये 15 तक आपकी प्राथमिकता क्या है? आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? मैनेज में इसी तरह से बैकलॉग कर में रहा हूं चले गए हैं और जो करंट है उनको हाँ, कैसे मैनेज कर रहे हैं? करंट वाले को करंट में कर रहा हूँ और बैकलॉग में जो एडजस्ट हो पा रहे हैं उनको मैं कर दे रहा हूँ। तो आपकी इस मैनेजमेंट से तो नाराजगी स्वाभाविक सी बात है। अब स्वाभाविक सी है, इसका मैं यही जवाब दूंगा कि अब कांटा पूरा नहीं चल रहा है ना। किसानों का यह आरोप है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी होने के बावजूद आप कुछ बिचौलियों की तौल कर रहे हैं। बिचौलियों की तौल नहीं हुआ, किसान का हुआ। ये किसान अभी उन्होंने आप ही ने कहा था ना कि किसान का ही तौल। एक किसान थे और एक वही किसान पहचाने की नहीं बिचौलिया है, उसी इसमें तौल दिया आपको। भाई ये तो मैं नहीं जानता कि वो बिचौलिया था कि किसान था। मेरे जानकारी में वो किसान था, इसलिए मैंने तौल दिया। छुट्टी के दिन भी किसानों की तौल हो जाती है सहूलियत अंदर हो। हाँ, सहूलियत के लिए किया और उसका दूसरे दिन रजिस्टर कर दिया। ऐसे में बैकलॉग वाले पेंडिंग ही पड़े रह गए और बैकलॉग वाले जो मौसम खराब हुआ इसकी वजह से ज़्यादा। आपने कुछ मानसिक तनाव की भी बातें कही, आपने कहा कि मानसिक तनाव की वजह से हम तौल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का होता है फिर उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। आपने अभी ऑन कैमरा कहा कि मैं मानसिक रूप से तनाव में हूँ और मैं काम नहीं कर पा रहा। मानसिक तनाव जब आकर के पब्लिक आपको उल्टे अपशब्द काम नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई भी अपशब्द आदमी बोलेगा तो थोड़ी देर के लिए मानसिक रूप से तनाव में आने के बाद आप काम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उतना तनाव नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है। तो हल्का फुल्का तनाव हो रहा है। तो आपका कहना ये है कि बैकलॉग वालों को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, करंट वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं, बैकलॉग वाले पेंडिंग में है। यहाँ के किसानों का आरोप ये है कि वो आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, उनको गेट से भगा दिया जा रहा है, लेकिन करंट नहीं जा रहा है। आरोप है उनका आरोप है, वो आरोप लगा रहे हैं। एक आदमी नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। अब जो लोग 6 बजे के बाद आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? यही नहीं कहा जाएगा कि चाचा 6 बजे के बाद नहीं आइए। 12 बजे सर हमारे दोपहर 12 बजे किसी को नहीं भगाया जा रहा। क्या इस समय भगाया जा रहा है किसी को? यहाँ हम मौजूद है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्यों कुछ गेहूँ भी यहाँ सड़ने की बातें आ रही हैं? कितनी गेहूँ कुल सड़ गई हैं यहाँ पे? ये ऐसा है कि 30 तारीख की जो अचानक बारिश आया था
जो कि सब लोग अवेयर नहीं थे उस बारिश से, तो उसमें मेरा भी काफ़ी बुरा भीग गया था और कुछ किसानों ने ढका नहीं था, इस वजह से कुछ नुकसान हो गया। तो कितना कुल तो ये जिम्मेदारी किसानों की है ढकने की, यहाँ की जिम्मेदारी किसानों की होती है ढकने की जी। जब तक तो अगर मैं तौल नहीं करा लूँगा, गेहूँ सड़ते हुए आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, अगर गेहूँ सड़ रहा है तो देख सकते हैं, वो काम किसान ही करेगा अगर नहीं है तो? नहीं, सारे किसान आकर के अपना ढकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गेहूँ नहीं ढका हुआ है, वो सड़ रहा है, तो क्या आप उसे देखते रहेंगे या उसको ढकने की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे? कोई व्यवस्था रहेगी तो मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं। अनुमानित कितनी गेहूँ सड़ गई है या फिर अब जो ये सामने दिख रहा है बस यही है लगभग? अब देख लीजिए जो आपके सामने है। मतलब वो क्वांटिटी कितना होगा? 10-20 कुंटल होगा। 10-20 कुंटल के आसपास होगा। तो सर अभी किसानों का क्या हल निकलेगा? क्या जो बैक डेट वाले हैं है कि देखिए 2 कांटा हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन मेरा मतलब माल उठने लगे, मैं प्रयास करूंगा कि पूरा हो जाए। अब इन साहब को कौन समझाए कि जिसका पहले का नंबर है उसके पास गेहूं पड़ा हुआ है, यदि उसे देरी होगी बेचने में तो उसका गेहूं सड़ जाएगा। सर मेरा 11/5/2021 का टोकन है। हम आए, उसके बोले कि आप जो है बाद में आइएगा। हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन आए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गेट पे जब खोले तो गार्ड साहब बोले कि आप गार्ड साहब हमको साहब मना किए, खुलेगा नहीं। हम साहब को किसी तरह रिक्वेस्ट करके गेट पे बोले कि आज नहीं तोलो। हम सर तौल आज हुआ है, गाड़ी ले करके आई है और उससे पहले भी कुछ हमको लगा कि कुछ बिचौलिए हैं, ठीक ना, लेकिन हमको पूरा पहचान में नहीं आया कि लेकिन तौल हुआ। फिर दूसरा किसान लेके आया, उसी इसमें उनका भी तौल दिए और हमसे बोले कि नहीं कि ये किसान का तौल नहीं होगा। हम सर कागज़ मेरा दे दीजिए, बोले कि कागज़ भी नहीं देंगे और गेट से ही बाहर जो है गार्ड के वजह से हमको भगा दिए। गार्ड बोला कि मिलिट्री मैन है हम, तो हम ठीक है सर कुछ भी हो लेकिन आप तो गार्ड ही हैं। तो उसके बाद हम चले गए। हम आज आए हैं, उसके बाद बोले हैं कि कागज़ दे दीजिए मेरा, जब नहीं तौल होगा तो बोले कि कागज़ भी नहीं देंगे। मोबाइल नंबर भी बताए, उसके बाद कागज़ यहीं सर जमा है मेरा। तो आपको कागज और बोले कि नहीं आपका कागज़ कोई लेके चला गया। मोबाइल से दिखाए कि देखिए मेरा ये कागज़ है, हम ही गार्जियन है, कोई नहीं लेके गया, मेरा भाई यहाँ नहीं है। बोले कि कागज़ आपका। तौल ना होने की वजह से पूरा परेशानी, 10 कुंटल से ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया। मतलब नाक नहीं दे जा रहा है सर, इतना सड़ गया है। अब किसी तरह हम लोग जान बचा रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि अब इनका कहना है कि हम पीछे का नहीं तोलेंगे, जो करंट है वही तोल होगा, उसके बाद जब बचेगा तब हम तोलेंगे किसी का। पीछे हम लोग को यही और हम लोग का ये कि 7-11 तारीख का हमको ये है, हम लोग छोटे किसान है सर। उसके बाद बोले कि नहीं तौल नहीं होगा, जब आगे का जो तौल हो जाएगा खत्म हो जाएगा तब जा करके हम आपका सोचेंगे। किसान परेशान है, हैरान है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गेहूं है जो सड़ रहा है, इस गेहूं से बदबू आ रही है। मैं इसके बगल में खड़े होके आपको ये तस्वीरें तो दिखा रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं यहाँ खड़ा हो सकूं, क्योंकि इससे बदबू आ रही है। ये किसान हैं जो खड़े हुए हैं। अब इनकी समस्याएं क्या है, थोड़ा इस पे गौर डालिए। इनका कहना है कि इनको एक समय दिया गया कि ये आए अपने अनाज की तौल करवाएं, लेकिन हुआ क्या, उस समय पर अनाज की तौल नहीं हुई। समय बढ़ता गया, महीना बीत गया, लेकिन समय पर अनाज की तौल नहीं हुई। इसके पीछे रीजन क्या बताया गया, कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि बरसात हो रहा था, चुनाव था, कोरोना था, इसलिए अनाज की तौल नहीं हुई। लेकिन किसानों का आरोप क्या है, वो लगातार यहाँ आते रहे, जो उन्हें समय दिया गया उस समय पर भी आए, उस समय के बाद भी आए, लेकिन तब भी उनके अनाज की तौल नहीं की गई। आरोप है कि कुछ बिचौलिए लोगों की अनाज की तौल की गई। वो बिचौलिया कौन था नहीं पता, लेकिन ये जरूर था कि उन लोगों का समय उनके बाद था, यानी किसी को समय दिया गया है 7 मई 2021 का, तो उस समय पर उसकी तौल नहीं हुई, उसके बाद भी उसकी तौल नहीं हुई और आज तक उसकी तौल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जिसको समय दिया गया उसकी तौल हुई। ऐसे में जो किसान पहले के डेट के हैं उनका अनाज सड़ रहा है और मेरे सामने जो अनाज पड़ा है वो भी सड़ रहा है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं धनंजय जी, उनका कहना है कि वो मानसिक रूप से परेशान है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में एक किसान क्या करे, आंदोलन करे तो लाठी खाएगा,
आवाज उठाएगा तो जेल में जाएगा और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर ये सारा तमाशा देखती रहेगी। अब बात करेंगे यहाँ के एसडीएम से, चलते हैं। बाकी अभी तक तो 2 कांटे वहाँ चल रहे थे जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, अभी एक ही चल रहा है। हाँ, अभी शासन का आदेश एक बंद हो गया कांटा जो है। हाँ, एक कांटा जब बंद हो गया तो एक कांटे पर ही सॉल्व हो रही है और वो भरपूर प्रयास कर रहा है। बाकी जो समस्याएं हैं, जहाँ तक गेहूँ उठान की बात है, उसको संबंधित विभागों से कह के उसको जल्दी उठवाया जाएगा। नहीं, ठीक है, जिस गेहूं को उन्होंने परचेज कर लिया है, सरकारी अभिलेखों में एंट्री कर ली हो, तो जिम्मेदारी उनकी है। 100 क्विंटल है तो हम 50 लें, फिर 50 एक हफ्ते बाद खरीद की जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, अब उसी व्यवस्था में रह करके खरीद कराई जाएगी, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, एक आरोप सर और है, आखिरी में बता देता हूँ मैं। जो वो कह रहे हैं ना कि छुट्टी के दिन भी खोल के इन्होंने गेहूं की खरीद की है, वो बिचौलिए थे जिनकी खरीद की है इन्होंने, जो वहाँ इंचार्ज है। कोई लिखित शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा। अब देखने वाली बात ये होगी कि तय सीमा से पहले क्या किसानों की गेहूं की खरीद हो पाती है या नहीं। जागरूक बनिए और देखते रहिए एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय।